दोस्तों स्क्रीन के अंदर जो आप सवाल देख रहे हैं ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण का है। इस सवाल को हमको हल करना है। सवाल कह रहा है कि अमित, सुमित और नमित 3-5-9 के अनुपात में पैसा लगाते हैं, किसी कंपनी में पैसा लगा के व्यापार शुरू करते हैं, जिनके समय का अनुपात 2-3-1 है। और जब ये लोग लाभ प्राप्त करेंगे तो उनके लाभ का अनुपात जो होगा वो कितना होगा और कितना कितना वो राशि बांट लेंगे, किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। तो 3 में 2 का गुना करेंगे, 5 में 3 का गुना करेंगे, 9 में 1 का गुना करेंगे। सीधा सा मतलब इसका ये है कि जिस अनुपात में वो लोग धन लगाएंगे कंपनी में, उसी अनुपात में वो लोग लाभ को भी बांटेंगे। जिस अनुपात में धन लगाएंगे उसी अनुपात में लोग लाभ भी बांटेंगे। अब इसका सीधा सा फंडा है, सीधा सा मतलब है थोड़ा सा कड़वा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कंपनी में पैसा लगाने से पहले डूबने का ख्याल जरूर रखिएगा कि डूब तो नहीं गया। चलिए 3 गुणे 2 करेंगे, 3 गुणे 2 करेंगे और 3 गुणे 5 करेंगे, मतलब 5 गुणे 3 करेंगे। सीधा सा बात है। 9 है तो 3 गुणे 3 कर दो, गुणे 1 कर दो। 3 से 3 को कैंसिल करो और 2:5:3 का जो अनुपात प्राप्त हो गया है, इसी अनुपात पर वो जो है अपने लाभ को बांट लेंगे। इसी अनुपात पर वो जो है अपने लाभ को बांट लेंगे। दोस्तों ये 1 नंबर का जो सवाल था ये महत्वपूर्ण का था। इतना सा काम है इसमें, देखने में बड़ा अटपटा लगता है और बड़ा लंबा सा लगता है। दूसरे नंबर का सवाल जो है, दूसरे नंबर के सवाल को हम यहाँ पे भी हल करेंगे। दूसरे नंबर का सवाल है कि पीहू और रानी, कह रहा है दोस्तों पीहू और रानी। सवाल के अंदर यही चीज आप देखेंगे कि पीहू ने 9,000 रुपए की कंपनी में राशि लगाया और रानी ने 6,700 मतलब 6,300 रुपए की राशि कंपनी में लगा दी। 6,300 रुपए की राशि लगा दी। इनका जो लाभ कह रहा है दोस्तों 2 वर्ष में, लाभ कितने वर्ष में? 2 वर्ष में कह रहा है दोस्तों। लाभ 2 वर्ष में कितना है? लाभ है 13,050 रुपए। और ये जो लाभ है ना, इसमें से पीहू ने कितना कमा लिया? पीहू ने कमा लिया 6,750 रुपए। अब रानी का जो लाभ होगा, रानी का लाभ इसमें से घटा देंगे। कुल लाभ 13,050 रुपए है, उसमें से पीहू का लाभ घटा देंगे तो रानी का लाभ मिल जाएगा। हमको रानी का लाभ मिल जाएगा तो उत्तर आ जाएगा। तो रानी का लाभ घटा दोगे तो 0,0,3,63 रुपए जो है रानी का लाभ हुआ। तो रानी का लाभ हुआ। तो कह रहा है सवाल में कि पीहू ने कितने समय तक व्यापार में बनी रही। तो माने कि पीहू ने कितने समय तक व्यापार में बनी रही, ये बात हमको ध्यान में बना करके रखना है। तो मान लो कि पीहू ने 100 वर्ष तक, तो लाभ का अनुपात जितना होता है उतना निवेश का अनुपात भी होता है। जिस अनुपात में निवेश करता है उसी अनुपात में उसको लाभ भी मिलता है। इसको भी ध्यान में बना करके रखना है। तो हम करेंगे 9,000 में से मान लो x समय के लिए उन्होंने राशि रखी और 6300 में से मान लो कितने 24 माह के लिए राशि रखी। इसको वर्ष में नहीं लिखेंगे, माह में लिखेंगे, तब हमारा उत्तर सही प्राप्त होगा। अब देखिएगा, अब ये जो अनुपात है ना, ये निवेश का अनुपात है और इधर क्या हो जाएगा? लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो जिस अनुपात में निवेश करेगा उसी अनुपात में लाभ का बंटवारा भी होगा। तो सीधी सी बात है, लाभ कितना है? लाभ है पीहू का और रानी का। तो पीहू वाले के साथ में पीहू वाले का लिख देंगे 6750 अनुपाते, फिर रानी वाली का लिख देंगे 6300। अब दोनों को उसी अनुपात में बांट देंगे तो 6300 से 6300 को कैंसिल कर दो, कितना बचेगा? 6750। तो 9,000 गुने x बराबर 6750। अब ये गुने में है ना, बटे में था, ये जाएगा तो गुने में हो जाएगा, गुने 24/1, कुछ नहीं बचा है x। अब देखिए 0 से 0 को हम काट देते हैं, यानी x बराबर हमारे पास इसको पहाड़ा पढ़ के और भाग में अपन 900 को लिख देते हैं। अब हमारा उत्तर जो है इसका निकल के स्क्रीन के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा और आप देख लेंगे, इसका उत्तर बहुत आसानी से लग जाएगा। देखिएगा 24×5 120, हासिल बचेगा 12, 24×7 168 और 12 180, हासिल बचेगा 18, 24×6 144 और 18 हो जाएगा 162। अब देखिए 2 0 से 2 0 काट दोगे, कितना बचेगा? x समय के लिए, तो समय कितना है? 18 × 162 हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल जो है आपका
लेकर के आ गया उत्तर। अब इस तरह से सवाल को हल करोगे, बस आसान सा है, थोड़ा धैर्य लगाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे और सवाल के उत्तर तक पहुंच जाओगे। बिल्कुल आसानी से सवाल के उत्तर तक पहुंच जाओगे और जितनी शिद्दत के साथ में मेहनत कर रहे हो उतनी शिद्दत के साथ में आपको सफलता भी मिलेगी। यह निश्चित है, एकदम सफलता मिलेगी। आप लगे तो रहिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी।